Welcome back. Now we will start with the fractional distillation curve for binary solutions. Fractional distillation curve for binary solution. ठीक है. First of all, what is fractional distillation? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है कि मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है किसी भी फ्लास्क में ए और बी. अब मैं बाइनरी की बात करूँ तो बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है. मान लो मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ए और बी. ठीक है. एक का बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना, जिस पे ये बॉइल करना स्टार्ट करेंगे. तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम एक सेटअप लगा लेंगे, यहाँ पे एक ट्यूब लगा लेंगे हम, और यहाँ पे एक कंटेनर लगा लेंगे. अब जब मैं इसको बॉईल करना स्टार्ट करूँ, जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचेगा तो कौन बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, ए बॉईल करना स्टार्ट कर देगा. ए बॉईल करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे ये वेपर्स में चेंज होगा. वेपर्स आके यहाँ पे आके आपके पास कंडेंस हो जाएंगे वापस. तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये प्योर ए मिल जाएगा आपको. ठीक है. जब तक मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा, बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ए वेपोराइज होता जाएगा और आप यहाँ ए को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट. ठीक है. अब मैंने ये वाला बीकर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. अब मैंने दूसरा बीकर लगा दिया यहाँ पे, एम्प्टी बीकर. अब मैं टेम्परेचर को अगर 20 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन बॉईल करेगा, सिर्फ बी बॉईल करेगा. तो बी जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री पहुँचेगा, बी बॉईल करना स्टार्ट कर देगा और आपको दूसरे कंटेनर में मान लो क्या मिल जाएगा, आपको बी मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए को और बी को आपस में सेपरेट कर सकते हैं. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब आपने कोई ऐसा सेटअप लगाया है जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. आप वहाँ अलग अलग फ्रैक्शन के ऊपर ए को सेपरेट कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब हम पढ़ेंगे, जो हमने डिफरेंट टाइप के कर्व्स पढ़े उनके लिए हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जब आप ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, आप श्योर कर लें कि जो हमने पुरानी वीडियोस में जो ग्राफ्स पढ़े हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं. पहले कैसे ग्राफ्स बनाए थे हमने. लास्ट वीडियो में हमने वेपर प्रेशर कंपोजिशन का पढ़ा था और टेम्परेचर कंपोजिशन का पढ़ा था. अगर वो आपको अच्छी तरह क्लियर हैं तभी आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर्व फॉर बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है. अब मान लो जब हमने टाइप 1 सॉल्यूशन देखे थे तो टाइप 1 सॉल्यूशन कौन से थे, ऐसे सॉल्यूशन विच वर गिविंग स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. उन ग्राफ्स के लिए या उन सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व ऐसा आ रहा था. ठीक है. याद है आपको, वेपर कंपोजिशन कर्व इस डायरेक्शन में था, बॉइलिंग वाला उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में था. अब आपको नहीं याद है तो आप पहले वो वाले डायग्राम देखो फिर यहाँ पे आ जाए. तो दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व फॉर टाइप 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब हम क्या बोलते हैं कि जो नीचे वाला कर्व है ये किस चीज़ में है, ये किस चीज़ का है, ये लिक्विड स्टेट का है. और जो ऊपर वाला कर्व है ये किस चीज़ का है, इट इज़ ऑफ द वेपर स्टेट का कर्व है. इज इट क्लियर. मान लो अब आपने जो लिक्विड लिया है, कौन सा लिक्विड लिया है, मान लो मैंने कोई कंपोनेंट लिया है, इसमें ए और बी का क्या लिया है, मैंने सॉल्यूशन लिया है. ए और बी का सॉल्यूशन है तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे ए के वेपर्स भी मिलेंगे आपको और बी के वेपर्स भी मिलेंगे. तो जो नीचे वाला कर्व है वो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर वाला कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर स्टेट को. लेकिन यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन को बॉयल करना स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर. अब देखो, मान लो मेरे पास कोई भी लिक्विड के ऊपर कोई पॉइंट है, मेरे पास ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर कंपोजिशन कितनी है, एक्स. आपको पता है इस तरफ क्या होती है, कंपोजिशन आपको मैंने पहले बहुत अच्छी तरह समझाया है कि यहाँ पे ए की कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे बी की कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम. और बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ए प्लस बी प्रेजेंट है. ये भी ए प्लस बी, हर जगह हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्रेजेंट है. ठीक है. अब मान लो इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो है एक्स मतलब कुछ इसमें ए होगा, कुछ उसमें बी होगा. जब मैं इस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करना स्टार्ट कर दूंगी, या मतलब डिस्टिल करना स्टार्ट कर दूंगी, तो मैंने क्या किया, एक्स कंपोजिशन पे धीरे धीरे टेम्परेचर को क्या करना स्टार्ट किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया. एक टेम्परेचर पहुंचा, कौन सा टेम्परेचर, टी, जहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो सॉल्यूशन है
एक्स कंपोजिशन वाला ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन इसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स की कंपोजिशन ये नहीं है, ये तो लिक्विड की कंपोजिशन थी। वेपर की कंपोजिशन कौन सी है, ऊपर वाले ग्राफ में। तो हम इसको अगर एक्सा प्लॉट कर दें तो जो वेपर्स की कंपोजिशन है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, x1 आ जाएगी वेपर की कंपोजिशन। आ रही है आपको समझ। अगर हमने कोई पॉइंट लिया है लिक्विड के ऊपर जिसकी कंपोजिशन कितनी है, x है, अगर मैं उसको बॉयल करना स्टार्ट करूं T टेम्परेचर के ऊपर, तो T टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन तो कितनी है, x, लेकिन वेपर की कंपोजिशन कितनी है यहाँ पे, x1 मान लो इसकी कंपोजिशन है x1। इज इट क्लियर। अब हमें क्या पता चला कि जब T टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल करना स्टार्ट किया तो जो लिक्विड है वो किस चीज़, लिक्विड में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, इस तरफ कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ए ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड इज रिच इन ए कंपोनेंट। इज इट क्लियर। लेकिन इसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स किस चीज़ में ज़्यादा रिच हैं, वेपर्स आर रिच इन बी कंपोनेंट, क्योंकि ये बी के नज़दीक है, बी ज़्यादा है यहाँ पे ए ज़्यादा है। तो लिक्विड इज रिच इन ए कंपोनेंट एंड वेपर्स आर रिच इन बी कंपोनेंट। बी ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, इसका मतलब इस तरफ वाला जो एरिया है इसमें ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस तरफ वाले एरिया में बी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब मान लो इस एरिया में कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मान लो मेरे पास ये कंपोजिशन ले ली मैंने, वाई कंपोजिशन। वाई कंपोजिशन के ऊपर भी ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। अब इस पॉइंट पे अगर मैं लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करूँ तो ये किस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होगा, इसके ऊपर टेम्परेचर देखते हैं हम कौन सा है, कर्व के पास कौन सा टेम्परेचर है, मान लो ये। तो ये किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टेम्परेचर, मान लो इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू T1। अब वाई कंपोजिशन के ऊपर ये T टेम्परेचर के ऊपर नहीं बॉयल कर रहा है, ये कौन से टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा है, T से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर T1 के ऊपर बॉयल कर रहा है। अब इसी के कॉरस्पॉन्ड अगर मैं लिक्विड की कंपोजिशन देखूँ तो लिक्विड की कंपोजिशन कितनी है, वाई, लेकिन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेपर की कंपोजिशन कितनी आ जाएगी, मान लो ये आ गई वेपर की कंपोजिशन आ गई आपके पास y1 आ गई वेपर की कंपोजिशन। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे या ज़्यादा हम डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो जो ये वाला ग्राफ है ये ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। जैसे पहले मैंने x लिया था फिर y लिया था, तो जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती जाऊँगी जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो किस चीज़ में ज़्यादा रिच हो रहा है, कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ए की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती जाऊंगी तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या पहुंच गया, TA पहुंच गया मेरे पास टेम्परेचर। TA ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ए प्योर ए प्रेजेंट है और TA क्या चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। तो जब मेरे पास टेम्परेचर TA पहुंच गया तो मेरे पास जो भी सॉल्यूशन था उसमें पूरे के पूरा क्या आ गया, मेरे पास A कंपोनेंट आ गया, B कंपोनेंट नहीं रहा मेरे पास उसमें। इज इट क्लियर। लेकिन इसी के ऑपोजिट जैसे मैं यहाँ पे वेपर फेज में जाऊँ एट पॉइंट दिस पॉइंट जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेपर की कंपोजिशन है उसमें बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लो मैंने लिया ये सी पॉइंट जहाँ पे मैं वेपर की कंपोजिशन को देख रही हूँ। तो वेपर की कंपोजिशन मान लो यहाँ पे वेपर की कंपोजिशन क्या है आपके पास, सी कंपोजिशन। सी कंपोजिशन में इस वाले पॉइंट में वेपर्स दे आर रिच इन बी, लेकिन इसी पॉइंट में जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर क्या आ गया आपके पास, वेपर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं इन वेपर्स को लूँ यहाँ पे, ठीक है, और उन वेपर्स को मैं फिर से कंडेंस कर दूँ वापस, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर से फिर से क्या बना दूँ, लिक्विड बना दूँ। तो उन वेपर्स को अगर मैं यहाँ पे वेपर्स लूँ तो इस तरफ में अगर मान लो आपने ये वाले यहाँ पे वेपर्स लिए और उनको कंडेंस कर दिया, तो मान लो कंडेंस करके ये आ गया आपके पास लिक्विड फॉर्म, तो इस लिक्विड में B विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ A। इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे या इस वाली साइड कहीं पे भी कंसंट्रेशन ऑफ B विल बी ग्रेटर देन C, क्योंकि आपने किसको कंडेंस किया, यहाँ पे वेपर्स को कंडेंस किया और वेपर में B की कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा थी, A से ज़्यादा थी। तो मैंने जो वेपर लिए उनको कंडेंस कर लिया और उसको फिर से हीट डिस्टिल करना स्टार्ट किया। जब मैं उसको डिस्टिल करना स्टार्ट करूँगी
तो अगेन जो मेरे पास वेपर मिलेंगे, मान लो मैंने ये मेरे पास जो पॉइंट सी है, सी के ऊपर बी प्लस ए प्रेजेंट है, बी मेरे पास है यहाँ पे 7 और ए है मेरे पास यहाँ पे 3। इस सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। कंडेंस मतलब इसको मैं लिक्विड स्टेट में ले आई बी और ए को, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैंने फिर से इसको क्या करना है, बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसको बॉईल करना स्टार्ट कर रही हूँ, जब अगेन ये डिस्टिल होगा तो बी की कंसंट्रेशन फिर से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू ए, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को मैं फिर से कंडेंस कर रही हूँ, फिर से बन गया आपके पास बी प्लस ए। जब मैं इसको बॉईल करूंगी तो जो भी वेपर्स आएंगे अगेन बी की कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। तो जैसे जैसे मैं ग्राफ में नीचे की तरफ जाऊंगी, जो मेरे पास वेपर्स आते जाएंगे वहाँ पे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। अब एक पॉइंट आएगा आपके पास टी बी पॉइंट, जहाँ पे डिस्टिलेट मतलब वेपर्स जो आपको मिले, डिस्टिलेट में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, ए। तो जब हम यहाँ पे आए टी बी के, तो जो वेपर्स मिले आपको वो किस चीज़ के मिले, प्योर बी के वेपर मिले। जब आप इस तरफ मिले तो लिक्विड में आपको प्योर क्या मिला, आपके पास ए। तो इस तरीके से आप ए और बी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं या कर सकते हैं डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर टाइप 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो भी मैंने ये थ्योरी लिखी है फर्स्ट वाले के लिए आप इसको पढ़ लेना, नहीं समझ आया तो आप बुक से देखना या मेरे से कांटेक्ट कर लेना, लेकिन जो भी था मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये जो भी थ्योरी लिखी है मैंने, ठीक है। दूसरे आ जाओ, सॉल्यूशन शोइंग्स मिनिमा इन द वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो ये है टाइप 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो मिनिमा शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में। अब आप याद करो, जब मैं वेपर प्रेशर और कंपोजिशन कर्व ले रही थी तो ये वाले सॉल्यूशन क्या शो करे थे, मैक्सिमा। लेकिन जैसे मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन कर्व लिया तो ये वाले क्या शो करेंगे, यहाँ पे दे विल शो मिनिमा। तो वेपर प्रेशर जिसका मैक्सिमम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। तो ये है टाइप 2 कर्व। कौन से कर्व थे, ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे सब्सटेंसेस विच वर शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उनके लिए आ रहा था मेरे पास ये वाला कर्व, ठीक है। तो ये है वेपर प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर नहीं सॉरी, ये है बॉइलिंग पॉइंट कर्व। तो यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट और इस तरफ क्या चीज़ है आपके पास, देयर इज कंपोजिशन। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व कैसे सब्सटेंसेस के लिए, विच आर शोइंग मिनिमा इन द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व, ठीक है। अब देखो, आप जब ये ग्राफ देख रहे हो तो ऊपर वाली तरफ क्या है आपके पास, वेपर्स, नीचे वाली तरफ क्या है आपके पास, लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस में ये जो कर्व है इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिनिमा दिखाई दे रहा है एट पॉइंट ए। मिनिमा मतलब ये ऐसा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट ई जो है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर टी है वो कैसा है आपके पास, मिनिमम। मतलब इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है आपके पास, मिनिमम, ठीक है। और चीज़ क्या देखना है हमने इस चीज़ पे, हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखा था कि जो ई वाला पॉइंट है यहाँ पे जो कंपोजिशन है, जो ई वाली कंपोजिशन है, मान लो ये ई कंपोजिशन है, जो ई कंपोजिशन है उस कंपोजिशन पे वेपर्स की ऊपर वाले की और लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, सेम है। आ रही है बात समझ में, कि जो ई वाला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट कैसा है, ई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे ए कितना है 5 मोल्स और बी कितना है मान लो 6 मोल्स, तो वेपर्स में भी ए 5 मोल्स और बी 6 मोल होगा, लिक्विड में भी ये 5 और 6 मोल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो वेपर्स की कंपोजिशन है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, दिस सच सॉल्यूशन दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। सच मिक्सचर्स दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब इनकी कंपोजिशन बॉयल करके चेंज नहीं होगी। जैसे मैं पीछे वाले ग्राफ में क्या देखती कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर मान ली टी लिया था, मान लो मैं पीछे वाला ग्राफ लेती हूँ कि मैंने टेम्परेचर टी लिया था, इस पे अगर मैं सॉल्यूशन को बॉयल करती हूँ तो लिक्विड की कंपोजिशन है एक्स, लेकिन वेपर की कंपोजिशन इसी टेम्परेचर पे कितनी है, x1। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब मैं इस पॉइंट पे सॉल्यूशन को हीट कर रही हूँ तो लिक्विड की कंपोजिशन भी वही सेम है और वेपर की कंपोजिशन भी क्या है, सेम। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट पेज पे देख लेना आप, मैंने लिखा है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट
boiling mixtures or these are called as azeotrophs. क्वेश्चन आता है कई बार एक लाइन का भी, व्हाट आर अजियोट्रॉप्स और व्हाट आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं ये मिक्सचर जहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम होती है जैसे सॉल्यूशंस की, उनको बोलते हैं अजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास वेपर प्रेशर कंपोजिशन का। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है A1 पॉइंट, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है A पॉइंट। ठीक है, A पॉइंट के ऊपर लिक्विड की कितनी कंपोजिशन है, नहीं, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, ये लिक्विड का कोई पॉइंट है, ये इस लिक्विड पॉइंट के ऊपर A लिक्विड की कंपोजिशन कितनी है, मान लो A। आ रही बात समझ में? यहाँ पे A है आपके पास 1 और यहाँ पे B क्या है आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे A जो लिक्विड है उसकी कंपोजिशन कितनी है आपके पास A, और किस टेम्परेचर के ऊपर बॉईल कर रहे हैं, मान लो ये बॉईल कर रहा है एट द टेम्परेचर T1 के ऊपर बॉईल कर रहा है ये। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन तो A है और टेम्परेचर कितना है T1, लेकिन T1 के ऊपर ही वेपर की कंपोजिशन कितनी होगी, ऊपर वाली लाइन से पता चलेगा। वेपर की कंपोजिशन है मान लो यहाँ पे ये A1 कंपोजिशन है, यहाँ जैसे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, मान लो इसकी कंपोजिशन कितनी है A1, तो एक ही टेम्परेचर है ये T1 टेम्परेचर। इस T1 टेम्परेचर के ऊपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस वाले पॉइंट के लिए लिक्विड की कंपोजिशन है A, लेकिन इसी के लिए वेपर की कंपोजिशन क्या है A। ठीक है, तो हम इस ग्राफ से क्या देख सकते हैं कि एट टेम्परेचर T1 जहाँ पे ये वाला A बॉईल कर रहा है T1 के ऊपर, लिक्विड फेज में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, A की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वेपर फेज में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, E की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वाला पॉइंट है ये E के ज़्यादा नज़दीक है। तो वी कैन से दैट एट टेम्परेचर T1 लिक्विड फेज इज़ रिच इन कंपोनेंट A, लेकिन जो वेपर फेज है इट इज़ रिच इन E, और E क्या चीज़ था, इट इज़ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और अजियोटॉप। तो वेपर्स आर रिच इन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वेयर एज लिक्विड इज़ रिच इन कंपोनेंट कैपिटल A। स्मॉल a से कंफ्यूज नहीं होना इसको, ये सिर्फ पॉइंट है यहाँ पे, ये कंपोजिशन है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस वाली साइड में ग्राफ इंक्रीज़ किया, मतलब मैंने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जो ज़्यादा रिच है ए में, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँ तो इसका टेम्परेचर बन गया मेरे पास T1। तो इस T1 मान लो ये है टेम्परेचर, कोई और टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर अगेन जो लिक्विड है वो किस चीज़ में रिच है, कैपिटल A कंपोनेंट में, लेकिन जो वेपर्स हैं वो किस चीज़ में रिच है, अजियोट्रॉप्स में रिच है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस सॉल्यूशन को डिस्टिल करती जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिल कर जाऊंगी, तो जो लिक्विड है वो किस चीज़ में रिच होता जाएगा, A कंपोनेंट में, और एक टेम्परेचर आ जाएगा TA, और TA क्या चीज़ है, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर A। ठीक है, तो जब मेरे पास TA टेम्परेचर आ गया तो मेरे पास जितना भी लिक्विड है उसमें सारे के सारा क्या मिल जाएगा, मुझे A मिल जाएगा, उसमें अजियोटॉप खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं प्योर A को क्या कर सकती हूँ, सेपरेट। लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को डिस्टिल करती जाऊँगी, जैसे हमने पीछे वाले ग्राफ में किया था, तो वेपर्स किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया, जैसे मैं सॉल्यूशन को हीट कर रही हूँ, तो जो मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड मतलब नीचे वाला किस चीज़ में रिच है, मेरे पास A मिल जाएगा मुझे अल्टीमेटली प्योर, और जो मेरे पास वेपर्स हैं, वेपर्स में मेरे पास क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा मेरे पास प्योर, और E क्या चीज़ है, इट इज़ अजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल जाएगा प्योर। तो इस तरीके से मैं यहाँ से प्योर A को क्या कर सकती हूँ, सेपरेट। इज इट क्लियर? अब इसी ग्राफ के दूसरे वाली तरफ आ जाओ। दूसरे वाली तरफ में मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की कितनी कंपोजिशन है, मान लो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन है B। आपको दिख रहा है कि जो B कंपोजिशन है उसमें कैपिटल B ज़्यादा अमाउंट में है एज कंपेयर टू कैपिटल A। आ रही है समझ में? लेकिन इस पॉइंट पे लिक्विड की कंपोजिशन तो B है, लेकिन इसी के, और ये टेम्परेचर कितने पे है, मान लो ये टेम्परेचर हो रहा है आपके पास, हीट हो रहा है T2 पे हो रहा है, लेकिन इसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर की कंपोजिशन क्या है आपके पास,
वेपर की कंपोजिशन कितनी आ गई, मान लो इट इज कंपोजिशन B1। तो हम क्या देख सकते हैं, इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन है B, लेकिन उसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर की कंपोजिशन क्या है, B1। तो जैसे मैं अगर इस वाली तरफ देखूं तो जो लिक्विड है इट इज रिच इन कंपोनेंट B, और जो वेपर्स हैं दीज आर रिच इन अजियोट्रॉपिक मिक्सचर E। तो जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिल करती जाऊंगी, जो लिक्विड है उसमें से ज़्यादा क्या आता जाएगा आपके पास B, और जो वेपर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता जाएगा मेरे पास E। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगी, एक फाइनल स्टेज आ जाएगी। जो ये ग्राफ है, जो सिर्फ ये छोटा सा ग्राफ है इस तरफ वाला, ठीक है, चलो मैं पूरा बना देती हूँ। जो मेरे पास ये छोटा सा ग्राफ है इस तरफ वाला, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी तो मेरे पास जितना भी लिक्विड है, लिक्विड में मेरे पास पूरा के पूरा क्या मिल जाएगा, मुझे B। लेकिन जो वेपर्स हैं, वेपर्स में मुझे पूरा के पूरा क्या मिल जाएगा, E क्या चीज़ है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब अजियोट्रॉप। तो इस वाले ग्राफ से मैंने पूरे की पूरा क्या सेपरेट कर लिया, A, और इस वाले पॉइंट पे पूरे की पूरा सेपरेट कर लिया मैंने E। लेकिन ध्यान रखना कि इस वाले ग्राफ में मैं B को सेपरेट नहीं कर सकती प्योर फॉर्म में। दूसरे वाले ग्राफ में आ जाओ, इस पॉइंट पे मैंने पूरे के पूरा क्या सेपरेट कर लिया, कंपोनेंट B, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कांस्टेंट बॉइलिंग। लेकिन इस वाले ग्राफ में मैं पूरे के पूरा मतलब प्योर A सेपरेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन शोइंग मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे मैं प्योर A को सेपरेट कर लूँगी, इस वाले पॉइंट में मैं प्योर B को सेपरेट कर लूँगी, और बीच में मुझे मिल जाएगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एज अजियोट्रॉप। अब अजियोट्रॉप के बारे में एक और चीज़ बताती हूँ कि मान लो मैंने वही कंटेनर लिया है और उसमें डाल दिया मैंने E अजियोट्रॉप, ठीक है। अब अजियोट्रॉप में बॉयल करना स्टार्ट करूँ। अब इसी से मैं कंपेयर करूँ कि मैंने एक तरफ लिया था मैंने A+B, A में लिया अजियोट्रॉप। अजियोट्रॉप भी क्या चीज़ है, ये भी A+B ही है, लेकिन यहाँ पे A और B की कंपोजिशन फिक्स है, ये कंपोजिशन फिक्स्ड कंपोजिशन है। मान लो A है यहाँ पे 3 फिक्स्ड और ये B है मान लो यहाँ पे 5 फिक्स्ड, मान लो यहाँ पे है 2 और ये है यहाँ पे 6, ठीक है। तो जब A और B अजियोट्रॉप नहीं है, तब जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास A निकल जाएगा। जब A की डिस्टिलेशन खत्म हो जाएगी तो और इंक्रीज करूँगी टेम्परेचर तो मेरे पास B निकल जाएगा। लेकिन जब मैं E को हीट करना स्टार्ट करूँ तो ये कैसे है, फिक्स्ड कंसंट्रेशन है इनकी, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में। ई की कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स्ड है, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में। तो जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास ए और बी अलग अलग नहीं मिलेंगे, मुझे ए और बी इकट्ठे आ जाएंगे मेरे पास वेपर फेज में। इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये वेपर फेज में जो कंसंट्रेशन ए और बी की है वही लिक्विड फेज में किसकी कंसंट्रेशन है, ए और बी की। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये फिक्स्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर के ऊपर दोनों इकट्ठे बॉईल कर जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फिक्स्ड बॉइलिंग सॉल्यूशंस। आई बात समझ में, क्यों बोल रहे हैं इनको फिक्स्ड बॉइलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इनकी ऐसी कंपोजिशन हो चुकी है जहाँ पे अब इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है बॉइलिंग से। जब आप बॉईल करोगे ये एक दूसरे के साथ ही मिलेंगे। और एग्जाम्पल है ऐसे मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप्स का, इट इज़ इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर है, और कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, 95% ऑफ इथेनॉल। अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो अगर 90 ml आपके पास इथेनॉल आपने ऐड कर दिया और 5 ml अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो आप इस सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब ये E बन चुका है। E मतलब क्या बन चुका है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग अजियोट्रॉप बन चुका है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर कितना है, जो हम E का टेम्परेचर देख रहे हैं, E का जो टेम्परेचर देख रहे हैं कॉरस्पॉन्ड, ये इस वाले सॉल्यूशन के लिए है 351.1 केल्विन। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कौन सा अजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आ रही है बात समझ में। अब जो लास्ट कर्व है वो है टाइप 3 सॉल्यूशन। टाइप 3 सॉल्यूशन जहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व में क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। बॉइलिंग टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व में क्या शो हो रहा है, मैक्सिमा। और ये कौन से सॉल्यूशंस थे जहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमा आ रहा है, वो वाले सॉल्यूशन जहाँ पे वेपर प्रेशर में क्या आ रहा था, मिनिमा आ रहे थे। ये टाइप 3 विच आर शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने देखे हैं ये सारे कैसे कर्व्स थे ये, ठीक है। अब आ जाओ हम वेपर प्रेशर के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब मान लो नीचे था लिक्विड, ऊपर है वेपर। मान लो लिक्विड की कोई कंसंट्रेशन ले ली आपने
कंपोजिशन ले ली ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्योर ए, यहाँ पे क्या है प्योर बी, मतलब बी कितना यहाँ पे 0, यहाँ पे ए कितना है आपके पास 0। समझ रहे ना आप ये वाली बात? अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप मेरे से पर्सनली मिल सकते हो, क्यों समझ नहीं आ रही है आपको ये चीज़, ठीक है। अब मान लो आपने लिक्विड लिया, लिक्विड की कंपोजिशन है ए, और ये किस टेम्परेचर के ऊपर हीट हो रही है, मान लो इट इज़ हीटिंग एट टेम्परेचर T1, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन है A, लेकिन T1 टेम्परेचर के ऊपर ही इसी के वेपर की कंपोजिशन है मान लो A1, ठीक है। तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको कि वेपर्स दे आर रिच इन कंपोनेंट A, लेकिन जो लिक्विड है इट इज़ रिच इन कंपोनेंट D, और D क्या चीज़ है यहाँ पे, इट इज़ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और अजियोट्रॉप। तो हम क्या देख सकते हैं ग्राफ से कि वेपर्स आर रिच इन कंपोनेंट ए, वेयर एज लिक्विड इट इज रिच इन अजियोट्रॉपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर अजियोट्रॉप एट पॉइंट टी। अब पीछे वाले ग्राफ में क्या मिल रहा था आपको मिनिमा, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ये अजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मैक्सिमम। पीछे वाले ग्राफ में जो अजियोट्रॉपिक मिक्सचर था उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं डिस्टिलेशन प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा करती जाऊंगी तो जो वेपर्स हैं वो किस में रिच होते जाएंगे, कंपोनेंट ए में रिच होते जाएंगे। मतलब जो ग्राफ है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा वेपर्स का, तो वेपर्स विल बी रिच इन कंपोनेंट ए, लेकिन लिक्विड है वो किस चीज़ में रिच होता जाएगा, इट विल बी रिच इन अजियोट्रॉप। तो जैसे जैसे मैं डिस्टिलेशन प्रोसेस करती जाऊंगी, मान लो ये है मेरे पास ग्राफ ये वाला, तो जैसे जैसे मैं ये है वेपर्स और ये है लिक्विड, जैसे जैसे मैं डिस्टिलेशन करती जाऊंगी वेपर्स जो हैं वो मेरे पास किस चीज़ में रिच होते जाएंगे ए, और अल्टीमेटली मेरे पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वेपर्स में टोटल कितना है प्योर ए प्रेजेंट है और लिक्विड में क्या प्रेजेंट है प्योर अजियोट्रॉप। तो अल्टीमेटली अ पॉइंट विल बी रीच्ड जहाँ पे वेपर्स में क्या मिल जाएगा आपको प्योर ए, और लिक्विड में क्या मिल जाएगा आपको डी। डी क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। आ रही है बात समझ में? तो इस वाले कर्व से आप प्योर ए सेपरेट कर सकते हैं और अजियोट्रॉप को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्योर बी नहीं मिलेगा इस वाले कर्व में। दूसरे वाले कर्व की तरफ आ जाओ। मान लो अगेन आपके पास है कोई पॉइंट जहाँ पे लिक्विड की कंसंट्रेशन है आपके पास, लिक्विड की कंपोजिशन है आपके पास मान लो बी, ठीक है। इस टेम्परेचर के ऊपर मान लो ये कोई भी टेम्परेचर है टी, इस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स हैं उसकी कंपोजिशन कितनी है आपके पास B1 कंपोजिशन। तो अगेन ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि वेपर्स दे आर रिच इन कंपोनेंट बी, वेपर किसकी तरफ है बी की तरफ, लेकिन जो लिक्विड है वो रिच इन कंपोनेंट, लिक्विड किस में रिच है कंपोनेंट डी, मतलब अजियोट्रॉप में रिच है। तो जैसे आप इस डिस्टिलेशन को करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेपर मिलते जाएंगे, और वेपर में क्या बढ़ता जाएगा बी की कंसंट्रेशन, लिक्विड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी आपके पास डी की कंसंट्रेशन। अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट के ऊपर पहुँच गए जहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, मान लो TB टेम्परेचर है। TB टेम्परेचर के आपको पास क्या मिल जाएगा प्योर बी मिल जाएगा, और लिक्विड फेस में क्या आ जाएगा पूरे के पूरा अजियोट्रॉप। तो इस पॉइंट पे आपको पूरे के पूरा मिल जाएगा प्योर ए, इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा प्योर बी, और जो लिक्विड है वहाँ पे आपको अजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा अजियोट्रॉप। लिक्विड में सिर्फ पॉइंट डी पे मिलेगा अजियोट्रॉप, बाकी लिक्विड में कंपोजिशन डिफरेंट होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ए को बी से क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इस वाले ग्राफ में ए मिल गया आपको प्योर और अजियोट्रॉप मिला, लेकिन बी आपको कहीं प्योर फॉर्म में नहीं मिला। लेकिन इस वाले ग्राफ में आपको बी मिल गया प्योर, एक तरफ मिल गया अजियोट्रॉप, लेकिन ए यहाँ पे आपको कहीं प्योर नहीं मिला। तो मैंने जो थ्योरी है वो ऊपर वाले के लिए लिखी है, जो इस वाले के लिए आपने जो समझाना है इसको आपने बुक से खुद इसके नोट्स बनाने हैं, वो आपने नहीं दिए हैं, ठीक है। यू कैन मेक एटलीस्ट दिस नोट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट these are the fractional distillation curves for different types of solutions.